एक राजकुमार और एक विचित्र भेड़िए जो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा दिखता है के बीच संवाद से कहानी शुरू होती है। भेड़िया रोते हुए राजकुमार से कहता है, हे मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? यह द्वीप किसी मौत से कम नहीं है। राजकुमार के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, भेड़िया अपनी आप बीती सुनाता है। मैं एक युद्ध में था। मेरी अगुवाई में मेरे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हमने अपने दुश्मन राजा को मार गिराया और सब कुछ लूट लिया। फिर हमने लूटे हुए धन माल और रानियों को एक बड़े जहाज पर चढ़ाया और अपने देश के लिए निकल पड़े। 7 दिन के समुद्री सफर के बाद हम यहाँ पहुंचे। हमें रास्ते का पता नहीं था, इसलिए हम भटक गए और समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर उतर गए। रात का समय था। हमें लगा वह एक द्वीप है, पर वह एक राक्षसी मछली थी। जैसे ही हम जहाज से उतरे, उसने हम सब पर हमला कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ पानी की धाराओं में बह गए, लेकिन मैं पूरी रात तैरता रहा। जब सुबह हुई तो यह द्वीप दिखाई दिया और मैं इस पर आ गया। वह आगे बताता है कि द्वीप पर उसने कई विचित्र आधे इंसान और आधे जानवर देखे जो रो रहे थे। तभी उसकी मुलाकात वहां की रानी से हुई। रानी अत्यंत सुंदर थी और उसने राजकुमार भेड़िए के पिछले रूप को अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। भेड़िया कहता है, वह रानी बहुत ही चालबाज थी। वह ऐसे ही पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी, उनके साथ भोग विलास करती और जी भर जाने पर उन्हें किसी जानवर में बदल देती थी। जब मुझे इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन मैं सोकर उठा तो मेरा रूप बदल चुका था। जब उसका मुझसे जी भर गया तो उसने मुझे ऐसा बना दिया और सैनिकों ने मुझे कैद कर यहाँ छोड़ दिया। भेड़िया राजकुमार बद्र को चेतावनी देता है कि वह उस दयालु दिखने वाली दानव रानी के चंगुल में न फंसे। ये सुनकर बद्र घबरा जाता है और भेड़िए से मदद मांगता है। भेड़िया उसे एक बूढ़े जादूगर के पास ले जाने का वादा करता है, जिसके सामने रानी की शक्तियां काम नहीं करतीं। वह जादूगर ही उसे आगे का रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद वे दोनों जादूगर की खोज में निकल पड़ते हैं। सो फुल दिस इज गोदी फोन फॉल फोटो उसका